जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रा, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 2 फरवरी के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आए ना आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। जहां डाउट हो वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा, जहां ना समझ में आए वहां भी पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। जल्दी बताओ, आम के फल में खाने वाला भाग मतलब आम का जो है हम लोग कौन सा भाग खाते हैं। तो कहिएगा सर ऊपर वाला भाग नहीं खाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला छिलका होता है, उसके अंदर वाला भाग खाते हैं, क्योंकि मध्य भाग खाते हैं। क्या याद रखिएगा, मध्य भाग उसका खाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मध्य मतलब अंदर वाला भाग खाते हैं, ठीक है ना। सबसे अंदर वाला नहीं खाते हैं, क्योंकि सबसे अंदर वाला गुठली होता है, आठी जी से कहते हैं, ठीक है ना, वो भी नहीं खाते हैं। मतलब आठी से जो है जस्ट ऊपर वाला भाग खाते हैं, ठीक है ना, यानी मध्य बीचे वाला भाग खाते हैं। इतना याद रखना है तुम सबको, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। चलो यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विखंडन एक प्रकार का है। जल्दी बताओ, द्विखंडन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, किसमें होता है द्विखंडन जो होता है बाबू, वो किसमें होता है। तो कहिएगा सर द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम में होता है, लेकिन वह किस प्रकार का जनन है। तो आप कहिएगा अलैंगिक जनन है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में द्विखंडन होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, जहां न समझ में आए पूछने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन हम समझा रहे हैं अच्छे तरीका से, आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्लास को लाइक करते रहिएगा, जितने बच्चे क्लास में है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि जीवों का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक उसे काल कहते हैं। उस काल को क्या कहते हैं, उस काल को मतलब जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जीवन से लेके जब जन्म हुआ है उससे लेकर आपके प्राकृतिक मृत्यु तक वह उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो कहिएगा सर उसे हम लोग जीवन काल कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहां जो है 16 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारण होते हैं। देखो रात में जो फूल खिलता है, पुष्प खिलता है, वो साधारण कैसा होता है। तो कहिएगा सर वो जो होता है, याद रखिएगा कैसा होता है। कहिएगा सर वो छोटे और रंगहीन होते हैं। कैसे छोटे और रंगहीन होते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, रंगहीन तो नहीं दिया लेकिन छोटे दिया है, इसलिए हम छोटे टिक आउट किए हैं, ठीक है बाबू, याद रखना। चलो इसका आंसर बताओ। कहा जा रहा है पुष्प के नर जनन को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, पता है। कहेगा सर हमको पता है कि पुष्प के नर जनन अंग को जो है पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, मादा। पूछा जाएगा मादा जनन अंग, ठीक है ना। मादा जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, तब कहिएगा सर ज्यांग कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ लो ना, हम जो क्वेश्चन बतला रहे हैं समझ में आ रहा है ना, समझने का कोशिश करना तुम सब, जितना क्वेश्चन हम बतला रहे हैं बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। तो देख बाबू कहा जा रहा है इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। कौन जो है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष को क्या करता है, बनाता है। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 6 का आंसर कहिएगा सर द्वितीय केंद्र, ठीक है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है इसका स्पेलिंग, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखो सारे क्वेश्चन को, याद रखो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो रे बबुआ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है। तो कहिएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। पता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जो है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। देख बाबू कहा जा रहा है कि एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओ। आपको पता है ना, इस घटना को हम लोग एपिस्टेटिस कहेंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन ए टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत क्या होगी। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो जाएगी क्या हो जाएगी, जल्दी से बतलाओ, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेगा 32%।
ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ जो कहा जा रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होता है, और एवं अधिकता जो होता है बाबू वो किसके कारण होता है, जल्दी बतलाओ। इसका आंसर जल्दी से लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम तुम सबको बतलाए हैं बहुते बार, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुते बार बतलाए हैं। ये जो होता है ओजोन के परत की कमी से होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण जो होता है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, जल्दी बतलाओ। तो टाइफाइड के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को देखना है बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है, देखो यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कह रहे कि सहलगानता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर कितना है, 14 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को बाबू लाइक करते रहना है, क्या करना है, क्लास को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी करते रहना है, इसमें कोताही नहीं करना है, कमी नहीं करना है, समझ रहे हो। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है, देख बाबू, कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया करके बुचेरिया बैक्ट्रोफेक को जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह समूह है, यह जो समूह होता है किसका समूह होता है, तो याद रखिएगा ये जो समूह होता है बाबू हेलमिंथ का समूह होता है, क्या हेलमिंथ है ना, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपके एग्जाम 2023 की बात करें, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो। देख बाबू 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि जिब्रेलिन क्या है, और हम लोग यह क्वेश्चन जो है 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहा है कि जिब्रेलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन जो होता है बाबू किस शाखा में हम लोग करते हैं, आप कहिएगा सर विषाणुओं का अध्ययन जो है ना, याद रखिएगा सर, हम जो करते हैं वायरोलॉजी के रूप में करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने चयन किया था, मेंडल ने चयन किया था कौन पौधा का, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी से कर दो, क्या होगा, तो कहिएगा सर गार्डन मटर का पौधा का चयन किया था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तुम सबको, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, जल्दी बतलाओ। सरसों द्विलिंगी होता है, गुड़हल द्विलिंगी होता है, लेकिन पपीता एक लिंगी होता है, यही तो ऑप्शन हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, ठीक है। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, इतना ही आसान क्वेश्चन आने वाला है, कुछ भारी हल्का भारी कुछ नहीं आने वाला है, मतलब जो पढ़े हो वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, पता है, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है, समझ में आया ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा बबुआ, ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जो बबुआ ऑप्शन ए टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का सही है, मतलब आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन है, जल्दी बतलाओ बाबू। कहिएगा आहार श्रृंखला का सही क्रम हमको पता है बबुआ, ये क्या है, घास को जो खाएगा बकरी को क्या खा जाएगा, शेर खा जाएगा, यही तो है, ऑप्शन बी में दिखाई दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इतना आसान पहचान जाओगे 1 नंबर मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो, और 1 महीना है, 1 महीना में कुछ भी कर सकते हो तुम सब, समझते हो ना। 1 महीना जो है ये बहुत मायने करता है रे बबुआ, अगर 1 महीना नहीं पढ़ोगे और 365 दिन पढ़े हो और 1 महीना नहीं पढ़ोगे तो 365 में 1 महीना घटा देना, तो आप लोग जो है मात्र मतलब 0 अंक मार के आओगे, याद रखना। 365 दिन पढ़े हो उसमें से 1 महीना घटा कर जोड़ना, ठीक है ना। यानी आप जो है लगभग कहने का मतलब है अगर आप जो है 325 दिन पढ़े हैं और यहाँ जो है 1 महीना नहीं पढ़े हैं तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि जो है 1 महीना जो है बहुत रिजल्ट लाने में मायने करता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो याद रखना SO2 प्रदूषक होता है, किसका होता है, तो आप कहिएगा सर ये जो होता है लाइकेन का होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो होता है कब मनाया जाता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यावरण दिवस का है, याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस जो होता है उसी को कहा जाता है ना, पता है, देखो दिया भी है पर्यावरण दिवस। विश्व संरक्षण दिवस का है, 5 जून को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो कहा जा रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है, किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है रे बबुआ, आप कहिएगा सर हम जानते हैं इसमें जो है दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति,
जाति, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 22 का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर जल्दी से करो, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, इनमें से कौन जो है भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, कौन है, कौन है, जल्दी बताओ। कहिएगा सर पश्चिमी घाट है, ऑप्शन सी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो। देख बाबू कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, पता है, कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है, सूर्य होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, कौन जो है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है, जल्दी बतलाओ कौन जो है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण। तो आप कहिएगा सर कीटभक्षी पौधा का जो उदाहरण है ना क्या है, डोसेरा है, नेफोथिस है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित कौन है, जल्दी से बतलाओ 26 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है शाकाहारी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है, जहां नहीं पूछा रहा है पूछने का कोशिश करना है, ठीक है ना। क्लास को लाइक करते रहो, जितने बच्चे हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है, देखो 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जल्दी बतलाओ गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ 27 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर गेंडा अभ्यारण्य हमको पता है असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 27 का बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है रे बबुआ। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है, आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है, कैसा होता है। तो कहिएगा सर एक दिशीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टीडा क्या है बबुआ, टीडा क्या है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर टीडा हमको पता है कि सर टीडा जो है याद रखिएगा ये जो है क्या है, कहा जा रहा है कि उत्पादक होता है, और उत्पादक को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, ठीक है। उत्पादक को जो है हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन जो बच्चे सी टिक आउट करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो बाबू 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या थी, जल्दी बतलाओ। कहेगा सर हम जानते हैं पहली ट्रांसजेनिक फसल, और हम कितना बार बतलाए हुए, तंबाकू। ऑप्शन का होगा डी होगा, 30 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो बाबू, क्या हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं, उसके अलील क्या कहलाते हैं, तो कहिएगा जीन कोष कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन का 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है प्रतिबंध एंजाइम की खोज की, बहुत इंपॉर्टेंट है बबुआ, प्रतिबंध एंजाइम का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो स्मिथ एवं नाथन साहब के द्वारा दिया गया था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाओगे। कहा जा रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, मतलब मिट्टी मतलब समझते हो, कहिएगा जी गुरुजी हम समझते हैं, लेकिन उपजाऊ मतलब नहीं समझते हैं। कहने का मतलब है जो फसल होता है उसको फसल के उपजाने में किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, कहिएगा खाद का। खाद बिल्कुल गलत है ना, खाद मतलब जो होता है खाद मतलब और खाद्य मतलब, यानी खाद मतलब जो होता है खाद्य का योगदान होता है, खाद मतलब पशुओं का मलमूत्र, और खाद्य मतलब हम लोग कहते हैं क्या, कार्बनिक खेती उसे कहते हैं। जैसे कि खाद मतलब क्या, जैसे कि डीएपी यूरिया, खाद्य हो गया, ठीक है ना। और खाद मतलब जो होता है क्या होता है, पशुओं का मलमूत्र, यानी जैविक खाद कह सकते हैं इसको, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। चल अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है पिसिकल्चर, यानी पिसिकल्चर को हम लोग मत्स्य पालन करते हैं, और किससे संबंधित है, जहां मत्स्य पालन का है अब तो सारे बच्चे लगा देंगे कि ये सर ये तो जल से क्या जलीय जंतु से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन बी ना होगा, बिल्कुल भी हो जाएगा, याद रखना। चलो 35 नंबर क्वेश्चन है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बतला दो। कहा जा रहा है फलेरिया रोग फैलता है, फलेरिया रोग किससे होता है, कैसे कि जैसे कि हाथी पाँव रोग कहते हैं ना, वही फलेरिया रोग कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि फूल जाता है, सूज जाता है ना, तो फलेरिया रोग फैलता है किस मच्छर को काटने से फैलता है, कहेगा सर मादा फेलोपियन मच्छर को काटने से, है ना। फेलुस मच्छर काटने के क्या एफोन क्या है,
एनोफिलिक मच्छर नामक काटने से ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 35 क्वेश्चन बतलाया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन बतलाया, तो आपका जो है कितना 35 में सही कर पाए हैं जरूर बतलाइएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बतलाइएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।